खबर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम से जुड़ी है, जिसको लेकर आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, बड़ी हलचल होने जा रही है। आज दिल्ली में महाराष्ट्र के सीएम का नाम तय हो सकता है, क्योंकि आज देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी पहुंचेंगे और तीनों नेता एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ महायुति के तीनों नेताओं की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान ही सीएम और सरकार गठन को लेकर बातचीत होगी। इससे पहले बुधवार को एकनाथ शिंदे ने तमाम तरह की अटकलों को विराम लगाते हुए सीएम पद की दावेदारी से खुद को अलग कर लिया। सीएम की कुर्सी की दावेदारी वापस लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया और कहा कि उनका फैसला जो भी होगा वो मंजूर होगा। एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, कह दिया कि पीएम मोदी और अमित शाह से उनकी बात हो गई है। बीजेपी का जो भी सीएम होगा उसे उनका समर्थन होगा। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सन्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। साफ है कि शिंदे सीएम नहीं हो रहे हैं। श्री एकनाथ संभाजीराव शिंदे 3 दिनों से जो उनके समर्थक मंदिर मंदिर की दौड़ लगा रहे थे, उनकी पुकार नहीं सुनी गई। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारधारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दं। नई सरकार में शिंदे की भूमिका क्या होगी ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन तमाम तरह की अटकलों के बीच शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बड़ी बातें कही। पहली बड़ी बात ये कही कि पीएम मोदी अमित शाह का हर फैसला मंजूर होगा। दूसरी बड़ी बात ये कही कि बीजेपी का जो भी सीएम होगा उन्हें उनका समर्थन रहेगा। और तीसरी सबसे अहम बात उन्होंने जो कही वो ये है कि ना तो वो नाराज हैं और ना ही दुखी। चुनाव के नतीजे के बाद लगातार शिंदे गुट से बयानबाजी शुरू थी। शिंदे गुट के समर्थक लगातार अलग अलग थ्योरी भी पेश कर रहे थे। सोमवार को एकनाथ शिंदे नाराज होने की भी खबर आई, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सभी दावे और सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगाया और भाजपा के लिए मैदान खाली कर दिया। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आज स्पष्ट रूप से जो लोग शंकाएं ले रहे थे उनकी सारी शंकाएं को निरस्त कर महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को बताया। महाराष्ट्र की सरकार के बारे में जो भी निर्णय करेंगे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित भाई और हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। अब 2 सवाल हैं। पहला कि बीजेपी किसे सीएम बनाएगी, दूसरा कि शिंदे ने सरेंडर क्यों किया। सबसे पहले सवाल के जवाब को तलाशते हैं। बीजेपी की तरफ से एकमात्र जो फ्रंट रनर हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस। पूरे चुनाव प्रचार में फडणवीस ही स्थानीय स्तर पर बीजेपी का चेहरा थे। उन्होंने अपने बयानों से कैंपेन को धार दी। चुनाव नतीजों के बाद उन्हीं के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है। लेकिन जब तक फैसला ना हो जाए तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना अटकलबाजी ही मानी जाती है। अब बीजेपी विधायक दल की बैठक में जब नेता चुना जाएगा तब जाकर तस्वीर साफ होगी कि शपथ कौन लेगा। वैसे सूत्र बता रहे हैं कि 2 दिसंबर को नई सरकार का मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।